बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और चलिए खबर बिहार की शुरुआत करते हैं हम खबर से। पटना से खबर जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गए पुलिसकर्मियों पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया है। इस पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जानकारी के बाद खुद एसएसपी मनु महाराज मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर गोली चलने और पुलिसकर्मियों को केरोसिन तेल डालकर जलाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आपाधापी का माहौल है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुका है। एसएसपी मनु महाराज खुद मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर गोली चलने और पुलिसकर्मियों को केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। अवैध कब्जा हटाने गए पुलिसकर्मियों पर स्थानीय लोगों ने पहले तो पथराव किया और उसके बाद केरोसिन तेल डालकर जलाने की भी कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस इलाके में की गई है। एसएसपी मनु महाराज खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। महिला पुलिस को भी यहाँ बुलाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि हिरासत में लिया गया है कुछ लोगों को जिन पर पत्थरबाजी और इस तरह से उत्पात मचाने का आरोप लगा है। आगजनी भी की इन लोगों ने। घटनास्थल पर गोली चलाने की भी बात सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई यहां पर चल रही थी, लोग इतने उग्र क्यों हो गए? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ गोलकपुर का स्थान है, ये गोलकपुर में जो अतिक्रमणकारी वहाँ पे पहले से अवैध कब्जा किए हुए थे उसको वहाँ से हटाने गई थी पुलिस। जबकि उन लोगों को अतिक्रमणकारी जो वहाँ थे उन लोगों का कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जिसके कारण से वो लोग उग्र हुए और उसके बाद पुलिसकर्मी में पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण से कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर वहाँ अभी भी पुलिसकर्मी भारी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। चूंकि जो वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है हमारी, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि कल भी जाकर के इसे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। फिलहाल कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है कि इस तरीके से आप लोगों ने क्यों किया। चूंकि जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी केरोसिन तेल, जो मिट्टी का तेल है, उसे छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से बच के भाग निकला। उसी दरमियान में पथराव के दरमियान में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर अभी काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके की आगे की समस्या खराब नहीं हो। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केरोसिन तेल डालकर यहाँ पर जलाने की कोशिश की है पुलिस वालों को और साथ ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जे का ये पूरा मामला था, जिस पर जब पुलिस यहाँ पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची तो कहीं ना कहीं उन पर पत्थरबाजी भी की गई। और पटना सिटी से एक और खबर, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति की फल मंडी में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार फोन लाइन पर। संजय, ये आग कितनी देर पहले लगी और अभी कितना काबू किया जा चुका है आग पर और कितना समय लग सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आग लगने की जानकारी जैसे ही मिली वहाँ के लोगों को तुरंत आनंद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आग की लपटें उठते हुए आप देख सकते हैं और लगातार ये आग फैलती जा रही है। भीषण रूप अख्तियार कर लिया है आग ने। लोगों की भीड़ इस इलाके में लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार कोशिश कर रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। धुएं का गुब्बार उठता हुआ भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और चलिए बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां पर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। घटना की जानकारी के बाद डीएसपी टाउन आशीष आनंद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। छात्रों ने डीएसपी के साथ भी धक्का मुक्की की है और बाद में जब पुलिस ने दूसरे गुट पर कार्रवाई का भरोसा दिया तो छात्रों का हंगामा शांत हुआ। विश्वविद्यालय में रविवार को छात्र संघ के लिए मतदान होना है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सबसे पहले ये तस्वीरें जी बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। 2 गुटों में झड़प हुई है बिहार विश्वविद्यालय परिसर में। छात्रों के बीच मारपीट की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नारेबाजी भी कर रहे हैं छात्र और आपसी विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
टाउन डीएसपी के साथ भी छात्रों ने धक्का मुक्की की है। मुजफ्फरपुर के भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले दो गुट आपस में भिड़ गए। जी मीडिया संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, विवाद किस बात को लेकर था और क्या अब छात्रों को समझाया गया है, उन्हें शांत कराया गया है? इस सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे। अरुण, विवाद किस बात को लेकर ये गहरा गया जिसके चलते छात्रों ने इस तरह से मारपीट की है और क्या अब छात्रों को शांत कराया गया है, समझाया गया है उन्हें? देखिए, कैंपेनिंग कर रहे थे, दोनों छात्र गुट अलग अलग कैंपेनिंग कर रहे थे और इसी दौरान एक छात्र गुट ने दूसरे छात्र गुट के उस सदस्यों के साथ मारपीट की और उसके बाद हंगामा बढ़ गया। उसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने जो है यूनिवर्सिटी गेट को जाम कर दिया और सड़क जाम करके जबरदस्त हंगामा किया। इस बीच में मौके वारदात पर एसएसपी डीएसपी ऑफिस आनंद पहुंचे थे। उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की की गई। भारी संख्या में पुलिस बल जब पहुंचा है तो आक्रोशित छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। लेकिन कहा जाए तो चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो 18 तारीख को यह छात्र संघ का चुनाव होना है, उसके लिए प्रशासन को जो है अभी से ही जो है अल्टीमेटम छात्रों ने दे दिया है कि उनका रुख कैसा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है छात्रों को कि इस तरह की स्थिति खड़ी ना हो। छात्र संघ चुनाव को लेकर आपसी विवाद में ये झड़प हुई। पटना में दरोगा अभ्यर्थियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने को लेकर हंगामा कर रहे थे। हंगामा करते हुए अभ्यर्थियों ने करगिल चौक को जाम कर दिया। हालांकि बवाल बढ़ता देखकर पुलिस पहुंची और लाठीचार्ज किया गया है, जिसके बाद अभ्यर्थी भाग खड़े हुए। बता दें कि कल भी अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया था और विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोक दिया था। एसएससी में हुए प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पटना के गांधी मैदान में जमकर हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों ने बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया। गांधी मूर्ति के नीचे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी 5 मार्च से ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। परेशान होकर अभ्यर्थी आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं 5 मार्च से ही ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। सीबीआई जांच की इन्होंने मांग रखी थी, जिसको लेकर उनकी मांग जरूर पूरी कर दी गई है, लेकिन अभी कुछ और मांगे हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी की है। पेपर लीक को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। दरभंगा में मोदी समर्थक का गला काटकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी समर्थक कमलदेव यादव ने अपने इलाके में एक चौक का नाम मोदी चौक रख दिया, जिसके बाद से लगातार विवाद चल रहा था और इसी दौरान रात में बीजेपी समर्थक के घर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान समर्थक के पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं बीजेपी समर्थक कमलदेव यादव को घायल कर दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों का कहना है कि मोदी के नाम पर चौक का नाम रखने और मोदी की तस्वीर लगाने के कारण पहले भी मारपीट हुई थी। घटना के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने दरभंगा में कर्पूरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और रास्ते को जाम कर दिया। वहीं एडीजी ने पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो बीजेपी समर्थक के घर पर हमला किया गया है। मोदी चौक नाम रखने के चलते ये विरोध की स्थापना होने से कुछ वहाँ के लोग हैं जो खास करके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनको इससे भारी चीर है और आए दिन वहाँ तेज नारायण यादव से झड़प होते रहता है। इससे पहले भी घटना हुई है और कल जब रिजल्ट के बाद ये कुछ लोग गाली दे रहे थे मोदी को, इसी पर जो है झड़प हुआ लोगों को और वहाँ से कुछ लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग बुलाए और वहाँ पर जो उनके भाई पिताजी अपने थे तो उसको तलवार से जो है उसको हत्या कर दिया गया। ये निश्चित रूप से बड़ा खेद की बात है। हमारे साथ संजय सरावगी जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक दरभंगा से। संजय जी, 2 साल से विवाद चल रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि एक चौक का नाम मोदी चौक रख दिया गया। क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया इन लोगों ने जिसके चलते इस तरह की सजा दी गई है, मौत के घाट उतार दिया गया? यह निश्चित रूप से जघन्य हत्या है
और मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की है, वरीय पुलिस पदाधिकारियों से बात की है, स्थानीय पदाधिकारियों से बात की है। अविलंब जिसने भी ऐसा जघन्य कांड किया है उसको अविलंब गिरफ्तार करे, उस पर स्पीडी ट्रायल चलावे और अविलंब जल्द से जल्द जो है उसको सजा दे, ये मैंने बात किया। और मैं जो घटना है, जहाँ पर ये घटना घटी है मोदी चौक, तेज नारायण यादव जी के आवास, वो भारतीय कार्यकर्ता है और उनके आवास पर भी मैं एक कार्यक्रम में गया था। अब वो अपने घर के आगे नरेंद्र मोदी चौक का बोर्ड लगाए हुए हैं, कोई चौराहा नहीं है वहाँ पे जी। कि वो अपने घर के सामने नरेंद्र मोदी चौक का बोर्ड लगाए हुए हैं। और उनका सुबह सुबह 5:30-6 बजे मेरे पास टेलीफोन आया कि ऐसे ऐसे कल रात्रि में जो है मेरे पिता की गला तेज हथियार से गला काट दिया गया और मेरा भाई, उसका भाई जो कमलेश यादव, उसका जो है उस निर्मम ढंग से पिटाई की गई, वो भी आईसीयू में भर्ती है डीएम जी। और उसने बताया जो मामला, उसने जो अभी आपके टीवी पर चल रहा है मामला, वही उसने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए, बोले कि प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्द बोलने लगे, ये क्यों ऐसा बना के रखा है। तो उसके बाद वहाँ झड़प हुई और फिर वो लोग गुट में बाद में आए और उसकी जो है उसके पिताजी की तेज हथियार से हत्या कर दी, ऐसा उसने मुझे बताया। निश्चित रूप से जघन्य कांड है और किसी हालत में भी जो है, मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की है, वरीय पदाधिकारियों से बात की है, पटना में जो सरकार में वरीय मंत्री हैं हम लोग के पार्टी के, उनसे भी मैंने बात की है। सब लोगों बिल्कुल, तो लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। महेश्वर हजारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश्वर हजारी जी, एक शख्स ने मोदी चौक नाम रख दिया अपने घर के सामने के इलाके का और 2 साल से उस पर विवाद चला और आक्रोशित लोग इतने हो गए कि मौत के घाट उतार दिया उसके पिताजी को और उसको गंभीर स्थिति में घायल करके छोड़ा हुआ है। क्या इस तरह की प्रवृत्ति अब लोगों में बन गई है कि वो इतना बड़ा फैसला एक छोटी सी बात पर ले लेते हैं, कानून हाथ में ले लेते हैं और सोचते भी नहीं है? और आप किस तरह से पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आएंगे सर, क्योंकि आप बिहार सरकार में हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहा है परिवार? नहीं, यहाँ वहाँ जो भी घटना हुई है, क्योंकि मैं जिला के प्रभारी मंत्री भी हूँ दरभंगा के जी, और वहाँ जो घटना हुई वो जघन्य घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। इस समाज में कलंकित करने वाले घटना किया गया है। अभी प्रशासन से बात हुई है दरभंगा से और सब मुस्तैद है और इसको दूध के दूध और पानी का पानी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस पर दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह मैं विश्वास करना चाहता हूँ। और सर, क्या कानून का खौफ लोगों में खत्म हो गया? इस तरह का फैसला ले लेते हैं छोटी सी बात पर? नहीं, स्वाभाविक बात है। यह घटना बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक साधारण चीज के बात के लेकर के इस तरह की घटना किया हो, अंजाम दिया हो, तो मैं समझता हूँ बहुत ही करारी वाला बात जो होता है, बहुत ही दुखद घटना है और इस पर हमने प्रशासन से बात किया है और ये सब कुछ लगे हुए हैं और उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाएगा। महेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। शक्ति यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। शक्ति जी, इस तरह कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेता है, सिर्फ एक चौक का नाम अगर नरेंद्र मोदी चौक रख दिया गया तो इस तरह का कदम उठाता है कि परिवार के एक शख्स को मार दिया जाता है, एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। क्या लगता है, कानून का खौफ खत्म हो गया लोगों के बीच? देखिए, सबसे पहली बात ये चौक वाली जो बात है, इसमें कितनी सत्यता है ये तो रपट आने के बाद ही हम बोलेंगे, क्योंकि इस चीज को हम लोग भी दिखवा रहे हैं कि कहाँ तक सत्य है। चूंकि आरोप बीजेपी के विधायक ने लगाया है, ये तो सरकारी पक्ष से यह कोई बात नहीं आई है, पर प्रशासन की तरफ से इस बात को लेकर के झगड़ा है। जबकि जमीन का विवाद अगर है, अगर कोई भी घटना को अंजाम देता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कानून को किसी को व्यक्ति को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और कानून का राज स्थापित हो, ये हमारी नहीं सर। अगर जमीन विवाद नहीं है और सिर्फ चौक नाम, मोदी चौक नाम रख दिया है, तो क्या ये गलत है कि इतनी बड़ी सजा किसी को दी जाए, किसी परिवार को? नहीं, आप इसको ऐसा कैसे कर रहे हैं कि इसके लेकर के बात हुई? जब तक पुलिस की महेश्वर हजारी जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने तमाम लोगों से वहाँ पर बात की है दरभंगा में। महेश्वर हजारी जी, चाहेंगे आप दें जवाब? बात की मैंने सिर्फ नहीं कहा। अभी मान लीजिए, जब तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से किस कारण से घटना हुई, क्यों हुई, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। नहीं, मंत्री बिहार सरकार जुड़े हुए हैं सर, वो बता रहे हैं इसी बात को लेकर विवाद हुआ है। आप कैसे मुंह में डाल रही हैं ये बात? प्रशासन के द्वारा नहीं होगा तो ये बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं है और जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शक्ति यादव जी, इस मामले मैंने में कहा कानून, देख सुन लीजिए मेरी बात जी, बिल्कुल कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है जी। रहा सवाल की जो रपट सामने अभी तक आई नहीं है, हमने भी वहाँ कैरेक्टर शिक्षक से बात की है, हम बातों को देख रहे हैं क्या ये, लेकिन ये बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, इसको मैं यथार्थ मान करके सब प्रतिक्रिया कैसे हो दी आएगी। ये सवाल है कि अगर जमीन विवाद को लेकर के है या नाम रखने को लेकर के है, दोनों बातें जब तक खुल करके सामने नहीं आती है तो यह कहना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, कानून को कोई व्यक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकता। चलिए ठीक है, तो मामले की जांच के बाद ही खुलासा होगा। हालांकि साफ तौर पर महेश्वर हजारी साहब का यह कहना था कि पूरी कोशिश ये की जा रही है, दरभंगा में जो पुलिस प्रशासनिक विभाग है उससे जुड़े हुए हैं और इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। सरकार खुद मॉनिटर कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरारिया की, जहां पर वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में 3 आरोपी नामजद थे, जिसमें 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी सुल्तान आजमी और शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी आदिब रजा की तलाश जारी है। आरोपी आदिब रजा उर्फ सुमी की मां वार्ड पार्षद भी है। वीडियो अररिया थाने के एसएचओ के पास आया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई और रात भर तलाशी चली, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया है। सर हम लोग को कुछ मदद चाहिए सर, हम लोग बेगुनाह सर, हम लोग बेगुनाह सर, हम लोग जो पीछे से कोई कुछ बोला है देखिएगा लिपसिंग अलग अलग है, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पीछे से बोल रहा सारा कोई। आज के दिन आप सब लाइव वीडियो करता, पीछे से आकर कोई कुछ बोल दिया सर। अच्छा, आप लोग बेगुनाह? हम लोग बेगुनाह, हम लोग कुछ नहीं बोले सर। आप लोग वीडियो एक बार फिर से देखिए, हम लोग सिर्फ खड़े हैं। जो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शनेबल जो पोस्ट है उसको वायरल किया है और इस संबंध में एफआईआर दर्ज हुआ, जिनमें 3 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। धारा इसमें 153A, 295A, 295B, 505B, 501, 34 और 66A IT एक्ट 2000 के अंतर्गत मामला दर्ज है और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के जो 2 एक्यूज्ड हैं उनको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया है। अररिया में विवादित वीडियो पर भाई वीरेंद्र ने विवादित बयान दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ साजिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऑफिस में आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है। देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। आरजेडी को बदनाम करने की साजिश होने का उन्होंने आरोप लगाया। ये बीजेपी का साजिश है और घबराहट में और कहीं नहीं कहीं साजिश करके और बीजेपी वाले अपने आदमी को भेजकर इस तरह का काम करवाए हैं। क्योंकि बीजेपी के ऑफिस में, चाहे वो दिल्ली का ऑफिस हो चाहे किसी प्रदेश का ऑफिस में, जो आतंकवादी उनके पास है उसको प्रशिक्षित किया जाता है देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का। एकदम निश्चित रूप से बीजेपी और जदयू का ये साजिश है आरजेडी को बदनाम करने का। वहीं भाई वीरेंद्र के बयान पर नंद किशोर यादव का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। बहाने बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत की भूमि पर जो लगाएगा किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये आज पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद अपनी चमड़ी बचाने के लिए आरजेडी की थोती दलीलों पर देश विश्वास करने वाला नहीं है, राज्य विश्वास करने वाला नहीं। नवादा जिले में अवैध तरीके से अभ्रक खदान में खनन करने के दौरान हादसा हुआ है। खदान में चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना रजौली थाना क्षेत्र के सवैया टांड पंचायत के चटकरी स्थित शारदा माइंस की है। सभी मजदूर सुबह शारदा अभ्रक माइंस पर खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान अभ्रक का एक बड़ा हिस्सा मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिससे कि मौके पर ही 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने धंसान में अब भी 6 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की है। अभ्रक खदान में चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत की खबर है। अवैध तरीके से यहां पर खनन हो रहा था।
बेगूसराय के जीडी कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को गार्ड ने जमकर पीटा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि गार्ड किस तरह से युवक को पीट रहा है। दरअसल चंदन कुमार नाम का छात्र कॉलेज में घुसकर हो हल्ला करने लगा। इसको लेकर कॉलेज के गार्ड ने छात्र को हंगामा करने के मना करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र ने गार्ड की बात नहीं सुनी तो पहले लाठी से और फिर लात और घूंसों से उसकी धुनाई की गई। हालांकि बाद में बताया गया कि छात्र मानसिक रूप से बीमार था और कॉलेज में डांस सिखाने का काम करता था। तस्वीरें देख रहे हैं आप सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गार्ड जमकर पिटाई कर रहा है उस युवक की। हालांकि लोगों ने बीच में उसे रोकने की भी कोशिश की। हालांकि काफी लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठी दिखाई दी। डीजी कॉलेज का ये पूरा मामला है जिसमें पता चला कि ये छात्र मानसिक रूप से बीमार है और कॉलेज में डांस टीचर का काम करता है। पटना में आज आयुर्वेद पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं। अशोक कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयुर्वेद पर्व पर यह विशेष आयोजन पटना में किया गया, जिसमें सीएम पहुंचे विशेष अतिथि के तौर पर। अशोक कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मंगल पांडे भी पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी बिहार झारखंड पर डिकोड होगा करप्शन का कोड। ऑपरेशन किलिंग शाम 6 बजे। आपकी पसंद पर फिर खरा उतरा जी बिहार झारखंड। लगातार 62वें हफ्ते आपने बनाया हमें नंबर 1। खबरों के मुकाबले में सबसे आगे हम। मार्केट शेयर में सबसे आगे हम। सबसे ज्यादा कवरेज हमारा। सबसे ज्यादा देर तक आपने देखा जी बिहार झारखंड। गांव से शहर तक हर जगह नंबर 1। आपका अपना चैनल जी बिहार झारखंड।